8 घंटे स्टडी करना लगता तो बहुत इंसेन चीज़ है कि अगर 8 घंटे कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको भी 8 घंटे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो आप 8 घंटे ईजिली निकाल सकते हो, जो कि मैंने खुद किया है। तो क्या है वो चीज़ें, क्या है वो पॉइंट्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, 8 घंटे स्टडी करना ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे जाओ और कमरे में बैठ जाओ और सिर्फ पढ़ने लग जाओ और सिर्फ आप अपने टाइम की घड़ी को देखो। जो आपकी क्लॉक चलती है 1 2 3 ऐसे करके, उसको नहीं देखना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, जब हम बैठते हैं तो हम उस घड़ी को देखते हैं कि मैं 12 बजे बैठा हूँ और 12 बजे बैठकर मैं 1 बजे उठा हूँ तो मैंने 1 घंटा स्टडी कर लिया। लेकिन आपने उसके बीच में क्या कुछ कभी बीच में उठे, कभी आप बीच में आपका ध्यान भटका, क्या आपने वो कैलकुलेट किया कि नहीं किया? तो जैसे अगर आप 12 बजे बैठे हो और आप सोचते हो कि मैं 2 बजे उठ जाऊँगा, तो इसका मतलब आपने 2 घंटे स्टडी कर ली और आपने ऐसा किया। लेकिन क्या आपने उसके बीच का आपने डिस्ट्रैक्शन का टाइम कैलकुलेट किया कि मैं कितनी देर तक डिस्ट्रैक्टेड रहा, कि अगर मैं बीच में उठा हूँ तो मैंने कितनी देर तक उठ के गया कमरे में से और कितनी बार आया हूँ? तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करना भूल जाते हैं और फिर हम एंड में कहते हैं कि यार मैं तो यार 8 घंटे पढ़ा, लेकिन असलियत में वो 8 घंटे नहीं होते। तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसका सिंपल सा एक मेथड बताता हूँ, वो ये है कि जब भी आप बैठो स्टॉप वॉच ऑन कर लो। स्टॉप वॉच देखो आपके पीसी में भी आती है, पीसी में भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, आपकी घड़ी जो हैंड वॉच होती है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो जब भी आप बैठो आप उसको ऑन करो और अपना जो रियल टाइम है उसको कैलकुलेट करो। अब देखो, मैं थोड़ी सी प्रो टिप देना चाहूँगा जो कि मैंने फॉलो करा था। वो ये कर रहा था कि जब मैं पढ़ने बैठता था और मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर ली, मैं क्या करता था, जैसे ही अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरा दिमाग अब कहीं भटक गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को लगता है कि बीच में मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो कम से कम 5 मिनट से डिस्ट्रैक्ट रहा है, मैं फोकस नहीं कर पाया, मैं क्या करता, मैं अपनी स्टॉप वॉच को बंद करता था। स्टॉप वॉच को बंद करने के बाद 5 मिनट और पढ़ता था, फिर उसके बाद स्टॉप वॉच को ऑन करता था। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा टॉर्चर भी हो गया, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। इससे आपको क्या मिलता है, आपको डिस्ट्रैक्शन जो आपको दिमाग में अचानक से ओवर थिंकिंग होती है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि फिर आप अपने आप को खुद को टॉर्चर करोगे। तो ये एक बोनस पॉइंट आपको बता दिया। अब जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि आप अपना स्टडी पैटर्न जानो। कई सारे पैटर्न्स जानते होंगे, जैसे कि पैराडाइम हो गया, 25 मिनट ब्रेक लो और 25 मिनट पढ़ो, 25 मिनट बाद उठो। तो ऐसे कई सारी टेक्निक होती हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप खुद जानो कि आप कितना, कब और किस टाइम पे पढ़ सकते हो अच्छे से। जैसे कि मेरा क्या था, मेरा कुछ थोड़ा सा सीजन्स वाइज चलता था। जैसे सर्दियों में क्या होता था, मैं रात में अच्छा पढ़ पा रहा हूँ, गर्मियों में सुबह अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो अपना पैटर्न पहचानो कि आप कब कितना पढ़ सकते हो। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि 25 मिनट पढ़ते हैं अच्छे से फुल फोकस से, फिर 5 मिनट का ब्रेक उनको लेना पड़ता है, क्योंकि उनका फोकस की जो लिमिट है वो थोड़ी सी लॉन्ग, ज़्यादा देर तक खींच नहीं सकते। लेकिन जो उस 25 मिनट में वो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। अब जैसे कि मैं खुद की बताऊँ तो मैं आराम से 2 घंटे आराम से बैठ सकता हूँ, कोई बंदा 3 घंटे बैठ सकता है। अपना स्टाइल जानना हो कि आप किस तरीके से कितना टाइम तक बैठ सकते हो, कितना आपका फोकस का जो स्ट्रेंथ है आपके फोकस की है, कितनी देर तक फोकस लगा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको खुद के बारे में जाननी होगी। और ये खुद के बारे में कैसे जानोगे, जब आप इन चीज़ों को ट्राई करोगे। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ जाओ या फिर रात को 12 2 बजे तक पढ़ो। अब आपको जानना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको खुद जाननी पड़ेंगी। कुछ लोग होते हैं जो कि 1 घंटा पढ़ते हैं फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ऐसे वो 3 बार करते हैं, तो टोटल हो गया इसका 3 घंटे और आधा घंटे का ब्रेक। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 घंटे पढ़ते हैं और फिर आधा घंटे का ब्रेक लेते हैं। तो ओवरऑल तीनों में चीज़ें सेम है, लेकिन आपको पहचानना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट सूटेबल है। हाँ, तो 1 घंटा पढ़कर 10 मिनट ब्रेक लेना या फिर 3 घंटे पढ़कर आधे घंटे का प्रॉपर ब्रेक लेना। देखो, मैं अपनी बताऊँ तो अगर मैं 1 घंटा पढ़ता और 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ तो मैं उसमें और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो मैं 3 घंटे एक साथ पढ़ लेता हूँ या फिर 2 घंटे भी कर सकता हूँ मैं उसको। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो और किस तरीके से आप अपने आप को पहचानते हो। ये आपको खुद करना पड़ेगा।
अब ये जो तीसरी चीज़ आ रही है वो ये है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको कवर कर रखी है। वो सिंपल सी बात ये है कि जब भी आप सुबह उठते हो, वो चाहे कितनी बजे हो, 12 बजे उठ रहे हो, 1 बजे उठ रहे हो, दोपहर के 1 बजे उठ रहे हो, द थिंग जो कि मोस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि आप सुबह उठने के बाद करते क्या हो। अगर आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट या फिर अपने मोबाइल को हाथ में ले लेते हो या फिर म्यूज़िक सुन लेते हो, म्यूज़िक मेरे केस में है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो डोपामिन पीक है वो सुबह ही चला जाता है। डोपामिन जो एकदम हाइप पे चला जाता है, एकदम पीक पे चला जाता है, तो वो सुबह सुबह हो जाता है। फिर जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने में क्या होता है, आप पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आता। तो अगर आप एक सिंपल सी चीज़ समझो कि अगर आपने सुबह उठते ही अपने डोपामिन को इधर ले आए और जब आप स्टडी करोगे वो इधर से यहाँ तक आ जाएगा। क्योंकि स्टडी में भाई बहुत थोड़ा बोरिंग काम होता है, स्टडी इसमें आपको मज़ा नहीं आता, धीरे धीरे गेन होता है मज़ा इसके अंदर, बहुत ही छोटा मज़ा होता है। तो अगर आप सुबह उठकर आपने कुछ ऐसे काम कर लिए जिन पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, स्पेशली मोबाइल और जो उसकी स्क्रीन होती है उसको देखकर मेरी आंखों में अजीब सा होता है अगर मैं सुबह सुबह चला लेता हूँ। तो इसका सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको और जो मैंने करी है वो ये है। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो उसके बाद 1 घंटा आराम से फ्रेश हो जाकर ब्रेकफास्ट किया, तो उसके बाद मैं पढ़ता था। कम से कम मेरा था 1.5 घंटे में पढ़ता हूँ, 1.5 से 2 घंटे आप भी पढ़ सकते हो। फिर ये जो आपका टारगेट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपना मोबाइल हाथ में लेना है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपके तब भी दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि देखो मैंने अभी 1 से 1.5 घंटा पढ़ चुका हूँ और मेरे को उसको कंटिन्यू रखना है। तो आप ऐसे कर सकते हो और फिर इससे क्या होती है, एक रिदम बन जाती है पूरे दिन की। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग मैटर करती है भाई। मॉर्निंग में आप जो स्टेप उठाते हो वो अभी पूरे दिन को डिफाइन करती है। तो मॉर्निंग को बहुत ही अच्छे से आपको यूज़ करना है। तो अब जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि आप फॉलो करते हो, लेकिन आपको उसको करने का तरीका ना पता हो, जिसकी वजह से आप खुद डिप्रेस्ड स्ट्रेस रहते हो। वो क्या है, प्लान्स। देखो जब भी आप बैठते हो तो सबसे पहले आप प्लान बनाओ कि मुझे आज करना क्या है। ऐसा मत करो कि जो भी आपके हाथ में आया आप उसको करने बैठ के, तो उससे क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, आप अनक्लियर रह जाओगे, आपको एंड में लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया और एंड में आकर आप गिव अप कर दोगे। तो सवाल ये आता है कि यार हम प्लान कैसे बनाएं। देखो प्लान को जो आपको रियलिस्टिक सेट करना है। मैं जब भी बैठता था तो मैं अपना प्लान एकदम रियलिस्टिक सेट करता था कि हाँ मुझे आज चैप्टर का रिविज़न करना है, मुझे इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे फिर तीसरे सब्जेक्ट में ये चैप्टर रीड करना है। तो कुछ ऐसे आपको टारगेट्स रखने होंगे। ऐसा मत करो कि भाई मेरे को तो आज 5 चैप्टर कंप्लीट कर देना है, एक इतने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा। जब आप अपने टारगेट को ज़्यादा हाई कर देते हो और जब आप एंड में सोने को जाते हो दिन में, आपको ये फील होता है कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपना टारगेट ही फुल नहीं करा। तो इससे तो बढ़िया ये है कि टारगेट को रियलिस्टिक रखो, मिनिमलिस्टिक रखो। और जो लोग प्लान नहीं बनाते वो लोग प्लान बना के बैठो कि मुझे आज ये चैप्टर करना है, ये चीज़ें करनी है, जब जाके मैं उठूँगा। और प्लानों को थोड़ा कम रखो अगर आप पे पूरे नहीं हो पा रहे। इससे एंड में रिजल्ट यही आता है कि आप डिप्रेस्ड फील करते हो। तो ये चीज़ें मत करो। ओके, तो अब आपने पहले के पॉइंट्सों को फॉलो करके 8 घंटे की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप उस 8 घंटे की पढ़ाई को सस्टेन कैसे रखोगे। भाई कंसिस्टेंसी भी तो चाहिए कि एक दिन पढ़ाई कर ली 8 घंटे, फिर पढ़ रहे हो 1 घंटे, फिर उसके अगले दिन पढ़ रहे हो 2 घंटे, तो ये तो बेकार चीज़ रही। अब आपका करना होगा उसका एक फ्लो मेंटेन करके रखना होगा, आपको रिदम मेंटेन करके रखनी होगी। अब वो रिदम कैसे मेंटेन होगी, क्योंकि भाई 8 घंटे पढ़कर तो भैया आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एक दिन, फिर अगले दिन उसको कैसे मेंटेन रखोगे। तो उसका सिंपल सा सिस्टम है कि जिस दिन आप 8 घंटे की पढ़ाई करोगे उस दिन अपने आप को रिवॉर्ड दो। और मैं सच्ची बता रहा हूँ ये गेम चेंजर है, क्योंकि मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊँ तो जब मैं 8 घंटे पढ़ता था, तो जब मैंने आपको कुछ भी जैसे कि एनिमे का एपिसोड देख लिया, तो मेरे को अगले दिन ये मस्ती थी कि जल्दी से जल्दी मैं 8 घंटे कंप्लीट करूं और फिर मैं एनिमे देख पाऊं। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक्साइटमेंट रहती है कि मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है ताकि मुझे वो रिवॉर्ड मिले। और जब आप इस चीज़ को डिसिप्लिन से फॉलो करना शुरू करोगे, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि भाई 4 चौथे घंटे पे आपने जो है एनिमे देख लिया, कुछ भी कर लिया,
आपको डिसिप्लिन तरीके से इस चीज़ को फॉलो करना होगा। और जब आप इस चीज़ में डिसिप्लिन हो जाओगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि फिर आपको बाद में जाकर 1 महीने बाद में जाकर आपको रिवॉर्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आपके दिमाग में वो रिदम सी बन जाएगी और मज़ा आ जाएगा। आप अपनी नज़रों में आप ऊँचे उठ जाओगे, और सबसे बड़ी बात वही होती है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और मेरे फॉर्म से भी निकले थे यूनिवर्सिटीज़ के, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में अच्छी लगी, थंबनेल या थोड़ा सा बहुत से सिनेमैटिक्स बीच में आए थे, उनमें तो ज़्यादा टाइम लग गया, तो बताना ज़रूर कमेंट में। और बाय।